हेलो बच्चों। तो क्लास ट्वेल्थ का हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में इस बार आपको मालूम है रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन में क्लास ट्वेल्थ में 3 चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। पिछले एनसीईआरटी और इस एनसीईआरटी में जो डिफरेंस है वो है कि 3 चैप्टर्स क्लास ट्वेल्थ से रिड्यूस किए गए हैं। और अगर क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से रिड्यूस किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लास ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 11th या 12th के सिलेबस पर बेस्ड हैं, चाहे वो नीट हो चाहे सीयूईटी हो, उनमें भी वो रिड्यूस सिलेबस का ही एग्जामिनेशन यानी टेस्ट पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। और जो नया सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उसी में से हम एक टॉपिक को लेकर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ का हम लोग सिलेबस शुरू कर रहे हैं और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का पहले ये 3rd चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये 2nd चैप्टर हो गया है क्योंकि 1st चैप्टर को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसका नंबर थोड़ा सा ऊपर आ गया, यानी अब ये 3rd चैप्टर क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में हो गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है क्या, और उन पॉइंट से जो क्वेश्चन बनता है, तो वो सारा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये 12th वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज जिस टॉपिक का है 12th में से, वन ऑफ द हाईएस्ट, ऐसा नहीं कि ये सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज और हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ही है, हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे हमें ध्यान में रखना है। हाईली कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? अब जो डिफिनीशन एनसीईआरटी में लिखी है और जो डिफिनीशन हम समझते हैं वो डिफिनीशन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यंग वंस का प्रोडक्शन करता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यंग वंस को प्रोड्यूस करता है तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन भी है। ठीक है, हमें दोनों डिफिनीशन याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी डिफिनीशन? एक जो यहाँ एनसीईआरटी में लिखी हुई है और एक वो डिफिनीशन जो हमारी कॉन्सेप्ट बनाती है। क्या बनाती है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट बनाने वाली डिफिनीशन है वो क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच